गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों अब आगे आज का चैप्टर हम आगे करेंगे क्लास 7th। अब क्लास 7 में जैसे हमने स्टार्टिंग कर दिया है बच्चों, पापा खो गए हैं, तो हम लगभग अपना सेकंड चैप्टर यानी कि 43 पेज नंबर पे आप आ जाइए। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट किया था हम उसी हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों क्लास, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि अब पेड़ क्या कहना चाहते हैं। तो बच्चों पेड़, अब ये मैं रख रही हूँ और मैं बोलूँगी, आप समझ जाना कि कौन क्या कह रहा है, और बुक्स में ओपन करके देखेंगे तो आपको वो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा खंबा जैसा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है और रंग थर थर काँपने लगता है। जैसा कि बच्चों हमने इसमें देखा कि पेड़ ने अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए कहा है कि जब बिजली आती है, बारिश कड़कती है और चमकती रहती है बिजली, तो कभी कभी देखो हम आए दिन यहाँ पर भी सुनते हैं कि बिजली गिर गई, बिजली कड़क रही है। तो इन सभी चीज़ों में क्या होता है, कभी कभी इंसानों के ऊपर भी गिरती है, और कभी कभी बता रहा है यहाँ पर पेड़ कि बिजली सामने खंबे के पास जब ज़मीन पे गिरी तो ज़मीन पर गहरा खड्डा हो गया था, क्योंकि उसकी तीव्रता बहुत तेज़ होती है और वो बहुत घातक होती है। तो उसी चीज़ को पेड़ यहाँ पर अपनी व्यथा को बता रहा है कि कैसे जब बिजली गिरती है तो वो क्या करता है, और उसने अपनी बातों को सामने रखा है कि उसे क्या तकलीफ हुई थी। इस नाते से आज भी जब बिजली कड़कती है या गड़गड़ाती है तो उसे बहुत डर लगता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। मेरी तबीयत ही लोहे की है। मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। बताओ बताओ, कितने ही दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा रहता हूँ, एक लंबी सांस छोड़ते हुए। छः, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। अब ये बातें किसने की हैं? देखा बच्चों, ये खम्बे ने की है। खम्बा ऐसे क्यों कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मैं बारिश में भीगता हूँ, मुझ पर बिजली चमकती है, मुझ पर ठंडी हवाएं चलती हैं, इसके बावजूद मैं जैसे का जैसे खड़ा रहता हूँ। कोई और होता तो बीमार पड़ जाता, लेकिन मैं जस का तस खड़ा हूँ। और इसके बाद एक लंबी सांस लेके वो ये छोड़ते हुए कहता है कि ये चुंगी चुंगी यानी ये जो काम मेरा है, जो मैं बिजली का खंभा बना हूँ, ये भी कोई काम है? यानी कि चुंगी यानी कि छोटी सी, मतलब बेकार, छोटा स्तर की ये नौकरी कोई नौकरी है? इस तरीके से वो अपने आप को और अपनी इस व्यथा को ताड़ते हुए यानी कि खींचते हुए कहता है। अपने पत्तों को कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। किससे तकलीफ नहीं होती वो आप समझ ही रहे होंगे बच्चों। तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह, तब सब कुछ कितना। अब बच्चों आप पृष्ठ को चेंज कर लीजिएगा, पलट लीजिए। कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़कें भी नहीं थी, वह सिनेमा या बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह एक समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया था तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही नहीं तैयार थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने सोच लिया इसकी नाक में इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। अब बच्चे यहाँ पर पेड़ ने अपनी उस बात को कहा है कि मेरा तो जन्म भी यहीं हुआ है, मेरा जन्म यहीं हुआ, मैं शुरू से यहीं पर स्थिर हूँ। और जब मैं पहले पहले यहाँ पे था तो यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ समुद्र था,
और समुद्र के आसपास कोई नहीं था, एकदम सुनसान खाली वीराना जैसा। और तब पेड़ को यहाँ अच्छा नहीं लगता था। वो अपनी बातों को रखते हुए आगे भी कहता है कि यहाँ ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, यहाँ पे सड़कें नहीं थी, ये जो सिनेमा की पोस्टर वाली लड़की यहाँ पर छपी हुई है, पोस्टर जो चिपका हुआ है, तब ये भी नहीं थी। सामने सिर्फ क्या था, एक पूरा समुद्र था। और समुद्र में खड़ा मैं अकेला सोचा करता था कि कोई तो यहाँ आए। और तब जब तुम्हें लाकर खड़ा किया गया, तुम्हें से तात्पर्य बच्चों इससे है, क्योंकि ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा समय नहीं हुई है हमारे देश में आए। तो जब ये चीज़ें व्यवस्था हुई, यानी बिजली का खंभा जब लगा, तब पेड़ को थोड़ी राहत हुई कि चलो अब ये आ गए हैं तो मुझे थोड़ी राहत रहेगी। और राहत से तात्पर्य ये है कि चलो किसी से मैं बातचीत कर सकता हूँ, अपनी बातों को रख सकता हूँ। लेकिन तो ऐसी सोचना भी पेड़ का वो गलत हो गया। वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये जो महाराज जी थे, यानी कि खंबे महाराज, ये बात ही नहीं करते थे। काफ़ी बार पेड़ ने कोशिश की, लेकिन तब भी ये बात करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इनकी जो नाक है वो बहुत ऊपर थी, बहुत ऊंची नाक थी। तो इसलिए ये ज़्यादा बात करना नहीं चाहते थे, कतराते बहुत थे। तो इस नाते से जब कई बार पेड़ ने कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जब वो नहीं मानता है, फिर ये भी क्या करता है, छोड़ देता है। छोड़ इसलिए देता है कि अगर तुम बड़ी नाक वाले हो तो हमारा मेरा भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है। ऐसा इस पेड़ ने सोचा है बच्चों। ठीक है, मतलब आपस में अगर हम कहीं आसपास हैं तो हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेड़ तो कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। और इस नाते से ये जब नहीं मानता है तो उसी से वो क्या होता है, फिर वो भी बड़ी नाक वाला बन के, यानी कि अगर तुम नहीं बात करने आ रहे हो तो कोई बात नहीं, मुझे भी क्या पड़ी, मैं क्यों और तुमसे बात करने। तो इस हिसाब से फिर ये क्या करता है, ये भी दूरी बना लेता है।